गली मोहल्ले में फैलता हुआ सीवर, बंद पड़ी नालियां, दुर्गंध फैलाती हुई कीचड़, गली के आम रास्तों पर लटकते हुए बिजली के तार जो कर सकते हैं किसी की भी जान बर्बाद। मथुरा की राजनीति का मुद्दा बने बंदर, लेकिन ना बनी मंकी सफारी और ना ही बंदर हुए अंदर। खड़खड़ाती सड़कों पर लड़खड़ाती चाल, बिजली पानी सड़क की समस्या से लोगों का हाल हुआ बेहाल। नहीं होती सुनवाई, न सुनता कोई पुकार। फोन मिलाइए अभी न्यूज को, हम पहुंचेंगे आपके द्वार। ये गलियां, ये चौबारा देखिए सिर्फ अभी न्यूज चैनल पर। चटक रहे मकान, जिम्मेदार विभाग अनजान, गौघाट क्षेत्रवासी हलकान। ये गलियां, ये चौबारा, धरती खिसक रही है, मकान दरक रहे हैं और इन आशियानों में रहने वाले लोगों के दिल किसी भी पल आने वाले खतरे को भांपकर जोर जोर से धड़क रही हैं। शहर के विभिन्न हिस्सों में जमीन दरकने से मकान फटने की घटनाएं हो रही हैं। बिजली व्यवस्था भी चरमराई हुई है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार विभाग और पार्षद इन पर ध्यान देने की बजाय किसी अनहोनी के इंतजार में है। ये गलियां, ये चौबारा में हम आपको दिखाने जा रहे हैं मकान फटने से दहशतज़दा लोगों का दर्द। नमस्कार, अभी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। एक बार फिर हाजिर हैं अभी न्यूज की खास पेशकश लेकर। ये गलियां, ये चौबारा। इस समय हम मौजूद हैं गौघाट क्षेत्र की लक्ष्मी गली में। यहाँ लगातार मकानों की फटने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। लगभग 1 दर्जन से भी अधिक मकान फटने शुरू हो गए हैं और उसका कारण क्या है ये जानेंगे लोगों से। बिल्कुल, आप यहीं रहते हैं, क्या कुछ कंडीशन है यहाँ की? कंडीशन ये है सर, इसकी करीब 12-14 मकान है, इनमें दरार और फट गई हैं, दीवार फट गई है, पानी रिस रहा और 1.5 इंची करीब ये जगह बैठ गई है। कारण सीवर या पाइपलाइन जो भी हो, ना तो कोई यहाँ देखने आया, ना तो कोई अधिकारी आया। हफ्ते 10 दिन से हम लगातार कंटिन्यूस पार्षद को फ़ोन मिला रहे हैं। वार्ड नंबर कौन सा है ये? वार्ड नंबर 58 है। पार्षद कौन है? इनके नीलम गोयल हैं, प्रतिनिधि है हेमंत खंदोली जो है। 10 दिन हो गए, बोलते मैं बाहर हूँ, आ रहा हूँ, अभी घंटे में आ रहा हूँ। अभी भी मिलाया था 8 घंटे पहले, तब भी बोल रहे थे काजू को फ़ोन कर देना। काजू हम जानते नहीं कौन है। स्थिति आपके सामने है, सारे मकान अब ये ऐसे नहीं है बेचारे गरीब कि दोबारा तोड़ कर बना लें। बिल्कुल सही बात। स्थिति खराब इतनी है, कोई भी नहीं आया। अब ये आए साहब, जल बोर्ड से आए, ये एप्लीकेशन दी थी परसों मैंने। अब ये करें अगर लाइन का पानी का काम होगा तो कर देंगे, सीवर का हम नहीं करेंगे। अब परिस्थिति ये है, या तो मकान गिरे। अच्छा, ये गड़बड़ कब से शुरू हुई है? गड़बड़ हो गई 20 दिन हो गए लमसम। 20 दिन से दिक्कत ये है। अब ये 1.5 इंची को फ़र्क है। आप दिखाएं कैमरा घुमा के, आपको सब पता चल जाएगा। इनकी दीवार है, ये चटक गई है, ये ऊपर चटक गई है, पीछे मकान टूट गया है, ये चटकी चली जा रही है। हर ये समझो 1 इंची 1.5 इंची पर डे बढ़ रही है जी। बिल्कुल। क्या आपके पास घर प्रभावित हुआ? हम देख रहे हैं सामने पूरा फटा हुआ है घर, पूरा फटा हुआ। हाँ, इधर से दीवार गिर रही है, जे सीवर लाइन फट गई है। हेमंत चौधरी सुनवार नहीं है। हेमंत चौधरी सुनवार नहीं है। 10 दिन से फ़ोन मिलाने, फ़ोन भी नहीं उठा रहा, और उठा रहा है तो नौ कह रहा है बाहर हूँ मैं। कोई सुनवाई नहीं है। कुल मिला के कितना खतरा है यहाँ पे? ये तो खतरा बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। खतरा बढ़ता ही जाएगा जब अधिकारी लोग नहीं सुनेंगे, देखेंगे नहीं। तो आए दिन तो यहाँ पर जो गटर लाइन रुकती हैं और यहाँ के ऊपर जो यहाँ के कर्मचारी हैं जो इसको सीवर लाइन को साफ करते हैं, तो प्राइवेट वहाँ से चिंताहरण मंदिर से प्राइवेट बुलाते हैं। 100 150 200 रुपये लेते हैं जब वो आते, वरना आते नहीं है। और नीलम गोयल को करें तो जनाब वो फ़ोन ही नहीं उठाती हैं। उनके हस्बैंड भी भारी बोलते हैं, मैं भारी हूँ। वो कितने बड़े VIP मीटिंग में रहते हैं हर वक्त लेकर के। यहाँ से लेकर के सीवर लाइन ये रुकी है और वहाँ तक मेरा घर वहाँ पर है, रतनलाल उद्धवदा स्कूल के सामने, और उससे भी आगे की 2 सीवर लाइन और वहां तक रुकी है सब। अच्छा, तो उसका मुख्य कारण यही है कि ये सीवर लाइन चौक हो गई है? नहीं, सीवर लाइन चौक हो गई है। एक तो यहाँ पे पार्षद कभी भी नहीं आती है, नंबर 1 तो पार्षद महोदया कभी नहीं पधारती हैं। केवल जिस दिन से वोट लेने आई हैं उस दिन से ये नहीं देखा। एक तो भैया बहन जी मैं बोलूँ, एक भी दिन यहाँ झांकी हों और यहाँ पे देखने भी आई हूँ मोहल्ले वासी या मेरे जो वोटर हैं इनकी क्या समस्या है क्या नहीं है। बिजली देखो, बिजली विभाग की तो यहाँ समस्या है, हर 10 मिनट में लाइट जा रही है। अभी जेई से बात करी, कह रहा करंट आ रहा है, क्या आ रहा है कोई पता नहीं है। तो यहाँ व्यवस्था इतनी भंग हो चुकी है गौघाट पे कि आए दिन तो यहाँ कूड़ा करकट तमाम पड़ा रहता है। और यहाँ पर जो हेमंत खदौली यहाँ का जो पार्षद है वो यहाँ पर सिर्फ गुंडाई करता रहता है। अच्छा, हाँ जी, सुनवाई करते नहीं है? नहीं, कोई कुछ नहीं सिवाय गुंडाई के अलावा। देखो जमुना जी देखो कितना बड़ा उसने नाली खोद के पटक दी है और रोज आए दिन गाय की पैर टूट रहे हैं और उन गायों के लिए कोई समस्या नहीं की है उसने। ये निर्दलीय है या भाजपा के? भाजपा के हैं जी।
तो भाजपा तो विकास की बात करती है। भाजपा के तो हम भी कार्यकर्ता हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप देखो सिविल लाइन रोज आए दिन चौक हो रही है। ये क्यों हो रही है चौक? हमारे यहाँ पे गौघाट पे हमारे घर पे 15 घरों पे पानी नहीं है और पाइप की लाइन भी नहीं है पानी की, और हम कई बार इनकी शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे अंधेर नगरी चौपट राजा हो रहा है यहाँ तो। ये बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा जैसा हिसाब हो रहा है यहाँ पर। देखिए मेयर भी हैं यहाँ, वो भाजपा के हैं और पार्षद भी बड़ी संख्या में भाजपा के हैं। लोगों ने मत दिया इसलिए कि भाई ये हमारे जानकार हैं, हेमंत खरदौली हैं, हम इनको वोट देंगे तो ये हमारे क्षेत्र का विकास, हमारी जो मूलभूत शिकायतें हैं उनको दूर करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ शिकायतों का अंबार लग रहा है। ने तो एक भी दिन यहाँ अपनी शकल नहीं दिखाई। अच्छा, कुर्सी पर बैठने के बाद ना एक दिन भी शकल नहीं दिखाई मेयर साहब ने। तो बस मेयर साहब तो अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं ना। तो बिल्कुल बिल्कुल देखिए आप, ये इनका गुस्सा बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि देखिए जिस पर बीतती है वही जानता है, क्योंकि आप भी यहाँ रहते हैं, खतरा हमेशा लगातार बना रहता है। खतरा बना रहता है यहाँ पर। तो अभी तो देहरी चटकी है, आगे चटकन बढ़ती चली जाएगी। अब देख के आओ वहाँ पर, देख के आओ वहाँ पर, देख के आओ कितनी पर छत टूटी हुई पड़ी है, मतलब गिर जाए तो हम सब मर जाएंगे जब कहीं। बिल्कुल। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ साथी से कहूँगा, नालियाँ जा रही हैं, ये जितनी भी ये नालियाँ जा रही हैं ये साफ जमुना जी में जा रही हैं साहब, और जमुना जी पे जा रही हैं, और जमुना जी में मलमूत्र जा रहा है, गंदगी हो रही है घाट पे। अगर इसी कैमरा को लेकर आप घाट पर जाओगे तो आपको खंदौली की और यहाँ के पार्षद की सारी पोल खुल जाएंगी। और जहाँ पे सड़क बनवा रहा है, जहाँ सड़क की जरूरत नहीं है, मैं जमुना जी के बीचों बीच में सड़क बनवा रहा है, उसका कोई औचित्य नहीं है, केवल कमीशन चल रहा है। कमीशन कैसे कमाया जाता है वो इनसे सीखे। ये नेता नहीं है, ये दल्ला है एक तरह से, ये नेता नहीं है, ये जनता की कोई हितैषी नहीं। बिल्कुल देखिए कितना आक्रोश है यहाँ के लोगों में इस बात को लेकर कि मकान है। अभी फोटो खींच बिल्कुल बताइए कहाँ है आपका मकान? बिल्कुल देखेंगे आपका, पहले एक एक करके देख के आए। देखिए क्योंकि देखिए लाजमी समस्या है, जब मकान की देरें चटकनी शुरू हुई हैं, कई जगह तो मकान अपनी जगह छोड़ चुके हैं। बिल्कुल देखिए आप ये देख रहे हैं किस तरीके से रोज जाहिर कर रहे हैं, किस प्रकार से कुल मिलाकर समस्याओं से ग्रसित हैं यहाँ के क्षेत्रवासी। नेचुरल सी बात है, बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है जो लोगों का। आप ये देखिए लाइट की समस्या प्लस सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ के मकानों के चटकने की है। मैं आपको दिखाऊं जरा, लोग ये बता रहे हैं मकान चटक रहे हैं किस प्रकार से। देखिए आप, मैं दिखाना चाहूँगा, मकान दीवारें अपनी जगह छोड़ रही हैं, ये हाल है। और ये हाल तब है कि सीवर लाइन जो है चौक हो गई है, और सीवर लाइन का जो पानी है गंदा पानी वो मर्ज हो रहा है, वो मर्ज होकर घरों के अंदर, घरों की नींवों के अंदर प्रवेश कर रहा है, जिससे कई मकान तो ऐसे भी हो गए, चटक तो गई हैं, नहीं कई मकान ऐसे भी हो गए हैं कि बिल्कुल देखिए आप, मैं आपको बिल्कुल देख रहा हूँ, मैं अपने साथी से कहूँगा इधर दिखाएं, ये घरों का हाल है। कैसे करें मरम्मत, कैसे कराएं मरम्मत, क्या पूरा घर बनवाएं? ये स्थिति ये तब है जब यहाँ का पानी मर्ज हो रहा है। मैं अपने साथी से कहूँगा थोड़ा सा आगे निकले, क्योंकि लोगों में बहुत आक्रोश है। बिजली की आपूर्ति नहीं है, और आपूर्ति के साथ साथ पेयजल की व्यवस्था नहीं है, पेयजल व्यवस्था नहीं है, और आगे भी लोग हैं जो अपनी शिकायतों को लेकर यहाँ खड़े हुए हैं। ये आंदोलन करने के लिए बाध्य है। शहर के मध्य स्थित गौघाट क्षेत्र की लक्ष्मी गली है, ये वार्ड नंबर 58 कहलाता है। नीलम गोयल के प्रतिनिधि हैं हेमंत खरदौली। तो देखिए आप किस प्रकार से ये टूटे पड़े हैं सीवर, लोगों की समस्या देखिए आप। बिल्कुल बच्चों के पेट टूटते हैं। देखो साहब ये क्या हो रहा है, ये पार्षद जी का देख लो क्या कर रहा है। ये तो तब है जब बरसात नहीं आ रही है, बरसात में तो बहुत बुरी। बरसात में क्या पैर टूट गया, कल पैर टूट गया, और पैर टूटने के बाद में बेचारे को हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में जाके अगर उसको 3 महीने का प्लास्टर बांध दिया। ये हो रहा है, ये पार्षद जी कर रहे हैं यहाँ पे, सिवा नेतागिरी के सिवा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे केवल। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा, पैसे कमाने वाली बात। पैसे कमाओ भैया, कहीं सही बोल रहे हमारे, पैसे कमाओ, कमीशन सही बात है। ये समस्याओं का अंबार लगा हुआ है यहाँ पर, बहुत समस्याएं था, लेकिन जिस उम्मीद के साथ आपने पार्षद चुना था वो मुझे लगता है कि खरा नहीं उतरा। बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे वो, एक सेकंड, बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे वो अपनी बातों पर, और नहीं देखने आते, कभी देखने नहीं आते। देखिए बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है जो अभी गड्ढा जहाँ दिखाया गया है,
ये बच्चा 40,000 रुपए लग चुके हैं इनके, गरीब आदमी है। कैसे लगी इस बच्चे की चोट? भैया जी यहीं पे ही खेल रहा था तो इसमें पैर फंस गया था इसका। कई बार पार्षद से फीवर का वो है, हाँ सिविल का और टूटा हुआ उसकी मरम्मत की आवश्यकता थी लेकिन नहीं कराया, तो उसका परिणाम आप देख रहे हैं, बच्चे के चोट लगी हुई है और इसके करीब 30-40 हज़ार रुपये खर्च हुए। बच्चा किराए पे है और यहाँ देखिए चलने फिरने में बिल्कुल अक्षम सा है बच्चा, और कम से कम मैं लगता है जो चोट लगी है कम से कम 1.5-2 महीने में ही पूरा सही हो पाएगा। और मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा बिल्कुल समस्या का, बिल्कुल लेके जाएंगे। लेकिन ये लक्ष्मी गली है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये लक्ष्मी गली है। हाँ बाबूजी क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं महीनन से पड़ी हुई है ये सिविल लाइन खुदी गई पड़ी हुई है, गड्ढे बने हुए हैं, बच्चे गिर जाते हैं, बच्चे स्कूल के आते जाते वो देख करके सैकड़ों बच्चे आते हैं, ये स्कूल है ये स्कूल है, स्कूल में बच्चे आते जाते हैं मगर उनकी कोई सुनवाई ना है। तो बच्चों को चोटें भी हो रहे हैं। देखिए केवल एक समस्या नहीं है, यह समस्या बहुत सारी है, आप देख रहे हैं इसे लंबी से, यहाँ जितने भी पूरे मोहल्ले की समस्या है पूरे, बिल्कुल कैसे जा रही है देखिए ये लक्ष्मी गली, ये अंडरग्राउंड लाइट है, देखिए आप किस तरीके से यहाँ। अब ऐसे में यूँ कहते हैं कि बिजली चोरी करते हैं, जब व्यवस्थाएं आप खुद सुदृढ़ नहीं रखोगे तो बिजली चोरी क्यों नहीं होगी बताइए। आप ऑफर करते हैं कि आइए, जब कर्मचारी आता है बिजली विभाग से, वहाँ पर ये किया कहते हैं कि आदमी को हम जब भेजेंगे पहले कुछ खर्चा पानी उसको देगा, वैसे हमारे पास आदमी नहीं है। तो आप कहते नहीं है सरकार खर्चा पानी दे रही है? हम खूब कहते हैं, हम पे रहेगा एक बॉक्स से 5 घरों की लाइट है तो सब मिलजुल के नहीं आपस में पैसे दे देते हैं, टेम्पेली तार जोड़ जाते हैं सिल्वर का, वो 2-4 दिन में खराब हो जाता है, फिर वो हम फ़ोन करते हैं 50-50 फ़ोन करते हैं सब लोग, फिर उसके बाद वो यही कहते हैं आदमी की यहाँ पे वो नहीं है, आदमी है नहीं है इस टाइम, या तो कुछ खर्चा पानी दोगे जब आदमी आएगा सही करने। कई बार पैसे ले गए, खर्चा पानी देखिए हर जगह खर्चा पानी। बिजली का बिल अगर एक दिन लेट हो जाए तो गवर्नमेंट के नियम ये हैं कि तुरंत लाइट काट दी जाएगी, और इसके लिए गवर्नमेंट का कोई नियम नहीं है। वैसे वो मोदी जी और योगी जी कहते हैं ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, ऑनलाइन पे कोई सुनता नहीं, ऑनलाइन पे कोई फोन उठाता नहीं, तो ये ऑनलाइन कैसी होगी? मोदी की योजना चल रही है ऑनलाइन ऑनलाइन, मेरी समझ में नहीं आता, जनता की समझ में नहीं आता जी। योगी सही है भाई देखिए यहाँ बात सही है, इस बात का मैं भी समर्थन करता हूँ, क्योंकि आप ऑनलाइन 15 तारीख का ऑनलाइन में 15 तारीख का आप डेट दे देते हैं कि इस तारीख को आपने विद्युत बिल जमा नहीं कराया तो बिजली काट दी जाएगी, लेकिन इस बात की गारंटी क्या है? फिर ये कहते हैं कि बिजली का बिल नहीं जमा कराते, लेकिन सवाल इस बात का है बिजली का बिल तो जमा कराएंगे, लेकिन आप भी इस बात की श्योरिटी दो कि बिजली निर्बाध रूप से आएगी, क्योंकि जब बिजली 4-4, 5-5 घंटे के लिए गायब हो जाती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उपभोक्ताओं को इससे मतलब नहीं है, क्योंकि आप जब अपनी जिम्मेदारी तय कर रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी कुछ बनती है, लेकिन जिम्मेदारी यहाँ की अगर मूलभूत समस्याओं कहूँगा तो जिम्मेदारी बनती है यहाँ के पार्षद की, क्योंकि यही इन्हीं पब्लिक के वोटों के आधार पर, इन्हीं पब्लिक के वोटों पर वो जीता है, और जीतने के बाद यह पार्षद का रूप में चयन किया गया। तो आज देखिए आप यह समस्या किस तरीके से है, लेकिन पार्षद नहीं लेते बिल्कुल। मैं ही प्रधानमंत्री हूँ, पार्षद जो नेता है वो नो समझता है, मैं ही प्रधानमंत्री, वो किसी की नहीं सुनता है, वो तो है का गुंडागिर्दी सी और इधर उधर ऐसी रंगबाजी करता डूलता है, सब नेतागिरी करते हुए। अकेला थोड़ी बोल रहा हूँ, सबों से पूछ लो, सब कह रहे हैं। बिल्कुल सही है। देखो आप मेरे साथ लोग खड़े हुए हैं, यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, परेशान हैं। परेशान क्यों नहीं होंगे जब किसी का मकान चटकता है? तो और भी देखेंगे आगे, बिल्कुल देखेंगे आगे, मैं साथी से कहूँगा, क्योंकि हम लगातार केवल एक दिखाया भी नहीं है, देखो देखिए बिल्कुल ये मकान बिल्कुल अधर हो गए हैं यहाँ से, यहाँ क्या किस कदर गदर मचा हुआ है यहाँ, बिल्कुल देखिए मकानों की स्थिति देखिए आप। ये हम बता रहे हैं आपको, ये केवल एक ही मकान का हाल नहीं है, ये इस गली के सारे मकानों का हाल है। कम से कम 1 दर्जन मकान ऐसे हैं जो बिल्कुल प्रभावित हुए हैं। लोग कितना पैसा लगाएं, क्योंकि यहाँ व्यवस्था ही सही नहीं होगी। जब जड़मूल से ही समस्या बनी रहेगी तो ऊपरी सतह पर आप मरम्मत करके क्या कुछ कर लेंगे। आप देखिए आगे यहाँ के लोगों ने शिकायत की, उसके बाद जल निगम के कर्मचारी यहाँ आए हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जल से के यानी कि कोई पाइपलाइन गुजर रही है, देखिए ये मकान बिल्कुल बता रहे हैं, ये अंदर से बुरी तरह चटका हुआ मकान है। मैं देखना चाहूँगा बिल्कुल, कहाँ से बताइए ज़रा, किधर से मकान चटका हुआ है। ये लोगों की समस्या बिल्कुल वाजिब समस्या है, क्योंकि जब मकान चटके हुए हैं पूरी तरीके से, यहाँ चारों तरफ से चारों कोनों से मकान बिल्कुल एकदम अपना साथ छोड़ गए हैं। यहाँ इस कोने में भी देख लीजिए, चाहे चारों कोनों में देख लीजिए, ये मकान का हाल है। अगर एक झटका आ गया हल्का सा भी भूकंप का तो ये मकान
चारों तरफ से पत्ते की तरह बिखरने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ये एक बहुत गंभीर समस्या है यहाँ गौघाट क्षेत्र के लक्ष्मी गली की। बिल्कुल मैं और भी समस्या देख रहा हूँ, और भी है ऐसी समस्या। बिल्कुल वाजिब है आपकी बात। मेरे साथी से कहूँगा मैं कि ज़रा चलें, और भी समस्या भी है यहाँ की। मैं बता रहा था आपको कि यहाँ के लोगों ने शिकायत करने पर यहाँ जल निगम के लोग अंदर लाइट नहीं आ पा रही है, नहीं देख पा रहे इस वजह से। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए बिल्कुल आप, ये मकान, ये हाल है मकानों का। दीवारें चटक रही हैं। अब पता नहीं कब ये दीवारें दरक जाएं, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि देखिए यही मैं अभी यहाँ दिखा रहा था, जहाँ अंधेरा था वहाँ चारों कोनों में यही ऐसी दरारें नज़र आ रही हैं। और ये दरारें केवल यहाँ एक घर में नहीं बल्कि तमाम घरों में हैं। लोग जब सोते हैं रात में तो यही सोच के सोते हैं कि अगले दिन कुछ अनर्थ ना हो जाए। यही बात को सोचते सोचते लोग यहाँ के सोते हैं। बिल्कुल ये मैं बता रहा था कि यहाँ जल निगम के लोग यहाँ आए हुए हैं, और देखिए यहाँ पर गड्ढा खोदा गया है। लेकिन इनका कहना ये है कि यदि पानी अगर किसी पाइपलाइन से जा रहा होगा तो वो सही करेंगे, लेकिन अगर सीवर लाइन की समस्या आती है तो वो उसमें बिल्कुल असमर्थ हैं। इसके साथ ही मैं अपने साथी से कहूँगा, ज़रा एक तरफ आगे दिखाना चाहूँगा। एक मकान तो बिल्कुल अधर में हो गया है, दूसरा मकान साथ छोड़ गया है। यहाँ से मैं दिखाना चाहूँगा, मेरे साथी आए यहाँ पर। देखिए बिल्कुल ये वाला मकान देख कर बड़ा घोर आश्चर्य हुआ कि ये मकान अपनी जगह से बिल्कुल स्थान छोड़ गया है। ये देखिए आप, ये मकान है। बिल्कुल ये स्थिति हो गई है कि इस मकान की दीवारें आपस में चिपकी होनी चाहिए, लेकिन ये ना चिपक के अधर हो गई हैं। ये इधर से देखिए पूरा के पूरा मकान अलग हो गया है। एक तरीके से आप नज़र मारेंगे तो ये मकान दूसरे मकान से बिल्कुल अलग हट गया है। एक झटका लगा नहीं कि ये मकान ढेर हुआ नहीं। तो ये स्थिति है गौघाट क्षेत्र की लक्ष्मी गली की। बिल्कुल बहुत ज़्यादा घोर सोचने वाली स्थिति है। यहाँ के लोगों को नींद कैसे आती होगी, ये तो सोचने वाली बात है। क्योंकि कब अभी जब जैसे मकान चटक रहा है, ऐसे मकान की चटकन धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। हालांकि पुराने मकान हैं, लेकिन वो भी बहुत मजबूत स्थिति में है। लेकिन ये मकान जो बने हुए हैं, और मैं तो सोचता हूँ बरसात में यहाँ तो पूरा झरना बहता होगा। ये देखिए हम बिल्कुल दिखा रहे हैं, यहाँ मरम्मत भी हुई है, मकान की मरम्मत भी कराई गई है। ये पूरा मकान साथ छोड़ गया है। भाई इस पर ध्यान देना पड़ेगा नगर निगम को गंभीरता पूर्वक, क्योंकि हमेशा यही परंपरा क्यों रही है कि कोई घटना होने के बाद ही आप लोग जागते हैं, उससे पहले नहीं जागते। अगर टंकी वाली भी घटना पर ध्यान दिया जाता तो शायद इतने 3 लोगों की जान ना गंवानी पड़ती, 14 लोग घायल ना होते। क्योंकि लेकिन जब घटना हो गई तो फिर उनकी सुध लेने की बारी आ गई। तो मैं बता रहा था कि इसके लिए नगर निगम की जिम्मेदारी है, पार्षद की जिम्मेदारी है। पार्षद की जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि इन्हीं पब्लिक ने इनको वोट दिया, उसी बल पर वो पार्षद बने। तो ये समस्या बड़ी गंभीर है। पार्षद को इस ओर ध्यान देना होगा, नगर निगम को भी इस ओर ध्यान देना होगा। हम लगातार ये गलियां चौबारा के माध्यम से आपकी समस्या को उजागर करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि उस समस्या का समाधान भी किया जाए। निश्चित तौर पर हम हेमंत खंडोली है उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे वार्ता करेंगे कि भाई ये गंभीर समस्या है, आप उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे। तो ये गलियां ये चौबारा के लिए मैं अपने साथी गोपाल जग्गा के साथ हेमंत शर्मा, अभी न्यूज़ के लिए। Rajiv Academy for Technology and Management, 7th rank of MBA by AKTU. Assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green enthralling ambience.